हेलो स्टूडेंट, निशा कोर्स बाय नर्सिंग सिंह चैनल में आप लोगों का फिर से वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इंग्लिश नोट्स पे थी। और ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं स्पेशली एएनएम बच्चों के साथ साथ जीएनएम बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इंग्लिश नोट्स के साथ साथ हिंदी नोट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि हमारा जो एएनएम कोर्स है वो हिंदी में होता है और बच्चे हिंदी में लिखते हैं, तो उनके लिए मैंने हिंदी की वीडियो डिफेंस मैकेनिज्म में रेडी की है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आर द टेक्निक और मैकेनिज्म used by an individual to handle the tension or reduce anxiety, resolve conflict. These provide initial protection for the personality. A secondary defense mechanism can be positive way to deal with stress, or they can be unhelpful way to avoid difficult emotion and or excuse unhealthy or antisocial behavior. Recognizing defense mechanism can help a person understand their own behavior. Defense mechanism are a way for the mind to cope his stress or difficult feeling. They are unconscious mechanism, which means that a person use them without realizing it. Defense mechanism are an automatic way of behaving and thinking by which we protect yourself from something, especially from healing unpleasant emotion. तो ये सारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश का कंटेंट है, और इसी इंग्लिश के कंटेंट को अब क्या है मैंने यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया है कि इसका पूरे इंग्लिश के कंटेंट का मतलब क्या है। तो डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं रक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र कहते हैं। तो रक्षा तंत्र वे तकनीकें या तंत्र है जिनका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा तनाव को संभालने या चिंता को कम करने या संघर्षों को हल करने के लिए किया जाता है, और यह व्यक्तित्व को प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो रक्षा तंत्र क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक तरीका है या तंत्र है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, ताकि अगर उसके लाइफ में कोई तनाव आता है, चिंता आती है या किसी प्रकार का कोई संघर्ष आता है, तो उसको हल करने में, उसको अपने आप को संभालने में, उसको अपने आप में एडजस्ट होने में, मेंटेन अपने आप को मेंटेन करने में क्या करता है, रक्षा तंत्र उसकी हेल्प करता है। ताकि और ये प्रारंभिक क्या होती है, एक सुरक्षा प्रदान करता है किसको, किसी भी व्यक्ति को जब वो इस तरह की सिचुएशन में चलता है। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यूजफुल है। ठीक, तो क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति क्या है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकता है, तनाव से, चिंता से, संघर्ष से, सभी चीज़ों से क्या कर सकता है, अपने आप को दूर कर सकता है। नेक्स्ट है रक्षा तंत्र तनाव से निपटने के सकारात्मक तरीके हो सकते हैं। अन्य समय में वे कठिन भावनाओं से बचाव या अस्वास्थ्य कारक या असामाजिक व्यवहार का बहाना करने के लिए अनुपयोगी तरीके हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि रक्षा तंत्र जो बताना चाह रही हूँ कि रक्षा तंत्र जो है, डिफेंस मैकेनिज्म जो है, सकारात्मक भी हो सकते हैं और साथ साथ में नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो सकारात्मक मतलब जिसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक, और नकारात्मक जिसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका सही प्रभाव पड़ेगा। अगर लेकिन वो नकारात्मक है यानी नेगेटिव है तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ही तरीके के रक्षा तंत्र होते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म दोनों ही टाइप का होता है। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र को पहचानने से व्यक्ति को अपने व्यवहार को समझने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अगर पर्सन ये समझ जाए कि जो मेरा रक्षा तंत्र है, जो मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, इस चीज़ में डिफरेंस करना वो समझ जाए, तो उसको क्या होगा, उसके व्यवहार में, उसका जो बिहेवियर है उसको भी समझने में उसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। क्योंकि उसको पता होगा कि मैं नकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म यूज ना करके, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज ना करके सकारात्मक डिफेंस रक्षा तंत्र उसको मैं क्या करूं, यूज करूं अपनी लाइफ में, ताकि मैं अपने आप
को हेल्दी फील कर सकूं, मेंटली हेल्दी फील कर सकूं। रक्षा तंत्र मन के लिए तनाव और कठिन भावनाओं से निपटने का एक तरीका है और वे अचेतन तंत्र है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति इसका एहसास किए बिना इनका उपयोग करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा तंत्र जो है, ऐसा नहीं है कि हम सोचें बैठ के कि हमें क्या चीज़ करनी है या कौन सा हमें मैकेनिज्म यूज़ करना है, ये ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर से क्या है यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ जाती है तो हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको पॉजिटिव यानी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सकें। व्यवहार करने या सोचने का एक स्वचालित तरीका है जिसके द्वारा आप खुद को किसी चीज़ से बचाते हैं, खासकर अप्रिय भावनाओं को महसूस करने से। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं यानी हम सकारात्मक रक्षा तंत्र यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, तो इससे क्या होगा, जितनी भी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को इफेक्ट पहुंचता है, तो उन सारी चीज़ों से बचने में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्योंकि पॉजिटिव जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर ठीक होता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने हिंदी में जो पूरा पहले इंग्लिश में कंटेंट रीड किया था, तो स्पेशली एएनएम के लिए मैंने बनाया है। तो ये जो वीडियो है तो इस तरह से आपको नोट्स के साथ साथ पूरा रक्षा तंत्र भी समझ में आ गया है। ठीक है, अब रक्षा तंत्र के प्रकार क्या होते हैं यानी रक्षा तंत्र के टाइप क्या हैं, तो बार बार मैं एक ही चीज को बोल रही हूँ, पहले भी रक्षा तंत्र के मेनली दो ही प्रकार होते हैं, सकारात्मक रक्षा तंत्र और नकारात्मक रक्षा तंत्र। अब सकारात्मक रक्षा तंत्र को देखेंगे किस प्रकार से। इस प्रकार के रक्षा तंत्र को एक परिपक्व और सकारात्मक रणनीति माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग इस पर भरोसा करते हैं वे मजबूत भावनाओं को किसी भी ऐसी वस्तु या गतिविधियों में पुनर्निर्देशित करना चुनते हैं और उचित और सुरक्षित हो। ठीक है, तो ये सकारात्मक रक्षा तंत्र है। नकारात्मक रक्षा तंत्र वे तरीके हैं जिनमें आप उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं जो नकारात्मक भावनाएं पैदा करती हैं और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जब आप किसी तनाव का अनुभव करते हैं तो अब चेतन मन सबसे पहले स्थिति की निगरानी करेगा कि क्या यह नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या है, हमारा नकारात्मक रक्षा तंत्र है, पॉजिटिव, जिसको पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। फिर इसका इंग्लिश में कंटेंट है कि टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म एंड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू मैनेज हिज और हर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो सबसे पहले जो हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में जो देखेंगे वो देखेंगे सब्लिमेशन, जिसको उत्तराधिकरण बोलते हैं हिंदी में, और इसका जो हिंदी जो कंटेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, यानी सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और नकारात्मक डिफेंस रक्षा तंत्र क्या होता है। तो ये काफ़ी सारे हैं, तो इस वीडियो में ये कंप्लीट ना करके हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंटेंट कंप्लीट करेंगे। आई होप आज आपको डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी रक्षा तंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।